अजय, आप कैसे देखते हैं फिलहाल गुआर को, क्योंकि जो फंडामेंटल्स हैं वो तो बहुत ही खिंचे हुए लगते हैं यहाँ पर। टेक्निकली ऑन द चार्ट सब कैसे लगते हैं प्राइसेस? नमस्कार। बिल्कुल, अगर हम देखें तो फंडामेंटल काफी स्ट्रांग थे। जैसे हमने अक्टूबर के गवार सेमिनार में भी कहा था कि अक्टूबर की थोड़ी बहुत गिरावट के बाद नवंबर से मार्केट स्पट आउट होता हुआ दिखाई देगा, और हमने देखा कि ग्लोबल मार्केट में भी धीरे धीरे रिसेशन का जो फियर है वो ऑफसेट हो गई। टेक्निकली सबसे पहले अगर हम गवार गम की बात करते हैं तो यहाँ पे एक हमने देखा है कि फ्लैग पैटर्न बना हुआ है 11650 के ऊपर। ये एक्चुअल में एक मंथली बेस पे अच्छा खासा ब्रेकआउट रहेगा जो 13,500-14,000 के लेवल की तैयारी करवाएगा। बट जो पिछले 15 दिन के अंदर एकाएक हमने जो बड़ा जंप देखा है ये थोड़ा सा जस्टिफाइड नहीं है। तो आई थिंक इतने बड़े रैली के बाद एक पुलबैक जरूर बनता है, जहां पे हम देखते हैं कि 10,500 10,600 तक का एक शॉर्ट टर्म थोड़ा पुलबैक देखने मिल सकता है। दैट डजंट मींस कि फंडामेंटल में कोई बहुत ही बड़ा चेंज आ गया, ट्रेंड पॉजिटिव ही है। बट टेक्निकली जैसे हम बोलते हैं कुछ रिट्रेस होना बहुत जरूरी है। तो आई थिंक थोड़ा सा एक रिट्रेसमेंट हो सकता है अगले 2-5 दिनों के अंदर, बट अगले हफ्ते से ये रैली फिर से स्टार्ट होगी। अगर हम फरवरी मार्च तक की बात करें तो आई एम वेरी मच बुलिश कि ये 13,500 से 14,000 तक का लेवल गवार गम में दिखा देगा। वहीं गवार सीट में भी जो इंपॉर्टेंट ट्रिगर पॉइंट था वो 5200 का था, और हमने बिल्कुल 5200 से एक अच्छा खासा ब्रेकआउट आते हुए देखा। हमें लगता है एज ऑफ नाउ प्राइसेस 5850 5900 को तोड़ने में थोड़ा सा कंसर्न्स रखेगा। बट इन ऑल एक पुल बैक का 5350 तक का लेवल बनता है तो विच इज अगेन गोइंग टू बी अ गुड बाइंग पोजीशन। जो ऊपर में हमें लगता है 6500 तक का लेवल हम फरवरी तक देख पाएंगे। ज्यादा हेस्टिली चढ़ के मत बाई कीजिए, मार्केट धीरे धीरे वापस मिलता हुआ दिखाई देगा। डिमांड चारों तरफ से इंप्रूव होते हुए दिखाई दे रही है क्योंकि ये इंडस्ट्रियल कमोडिटी है। अजय, जैसे आपने कहा कि एक उठापटक यहाँ पर बाजार में जारी रह सकती है, आपने बहुत सारे लेवल्स भी दिए। अगर एक रेंज यहाँ पर बता सकें कि अगले एक महीने में इस रेंज के बीच में यहाँ पर सीड और गम कारोबार करेंगे तो वो क्या होगी? बिकॉज जिस तरह की तेजी यहाँ पर बनते हुए नजर आई है, क्या ये चार्ट्स पे ओवरबॉट है एज ऑफ नाउ? क्योंकि 5 महीने के हाईज पे सीड और इस साल के हाईएस्ट लेवल पे गम फिलहाल कारोबार कर रहा है। चाहता हूँ कि अगर हम पिछले 15 दिन की ही बात करें तो 15 दिन में एकाएक जो बड़ा जंप आया था, थोड़ा चार्ट को रिलैक्स होने का टाइम रिक्वायर्ड है। अगर मैं लेवल्स की बात करूं तो आई थिंक 5150 इज गोइंग टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट फॉर गवार सीड, एंड हायर साइड पे अगर हम बात करें तो 6200 तक का लेवल रहेगा। वहीं गवार गम में मुझे लगता है कि वॉलिटिलिटी वैसे भी ज्यादा रहती है क्योंकि बीटा इसका अच्छा है। तो आई थिंक डाउन साइड में 10,350 से 400 तक का एक सपोर्ट रहना चाहिए, एंड हायर साइड में अगर हम बात करें तो 12,400 का लेवल रहेगा। एक खास चीज इसमें रहेगी गोल्ड, जैसे हम लोग गोल्ड सिल्वर में रेशियो देखते हैं, वैसे गवार से गवार गम की रेशियो की बात करें अब ये 2 के ऊपर अच्छे से आ चुका है, और टेक्निकली ये और बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, विच क्लियरली शोज कि गवार गम की डिमांड जो है वो और अच्छी रहेगी। तो आउट परफॉर्मेंस वाइज देखें तो वी आर मोर बुलिश ऑन गम रादर देन गवार सीड। राइट, ऑलराइट। अजय जी, आप मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए। बिल्कुल, मुझे लगता है कि देखिए एडिबल ऑयल कॉम्प्लेक्स में जून की गिरावट के बाद कहीं ना कहीं पूरा मार्केट उभरता हुआ दिखाई दिया, क्योंकि डोमेस्टिक मार्केट में 2020-21 के मुकाबले इस बार एक्सपेक्टेशन था, जैसे सीआईटी की रिपोर्ट भी थी 1.5 लाख करोड़ का सेल है, और साथ में 32 लाख शादी है, तो ओवरऑल कंजम्पशन हो चुका है। तो आई एम एक्सपेक्टिंग के फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर तक मार्केट स्टेबल रहेगा। बट बियॉन्ड दैट अगर हम ग्लोबल मार्केट और डोमेस्टिक मार्केट में सप्लाई की बात करें तो काफी ज्यादा रहेगा। तो मैं ज्यादा बड़ी तेजी नहीं समझता हूँ। 5850 5900 हायर साइड है, 6,000 के ऊपर प्राइसेस सस्टेन नहीं करेंगे, धीरे धीरे आएगा, प्रेशर भी रहेगा। मस्टर्ड की भी स्विंग अच्छी बताई जा रही है, तो मुझे लगता है आगे सप्लाई कंटिन्यू रहेगा। तो अगर फरवरी मार्च तक की भी बात करें तो आई एम एक्सपेक्टिंग प्राइसेस फिर से 5,200 के नीचे 5,000 के करीब सोयाबीन आते हुए दिखाई देंगे। ग्लोबल मार्केट में पाम ऑयल या पिछले साल लॉजिस्टिक इशू की वजह से ज्यादा करके हम देख रहे थे कि पूरे ही एडिबल ऑयल कॉम्प्लेक्स में तेजी बनी थी, बट अब लॉजिस्टिक इशू भी नहीं है और सप्लाई धीरे धीरे बढ़ रही है। तो स्लाइटली बेरिश ऑन ओवरऑल एडिबल ऑयल कॉम्प्लेक्स में अगले महीने 2 महीने के अंदर धीरे धीरे गिरावट बढ़ते हुए दिखाई देगी। आप अजय गोल्ड के प्राइसेस को करंट लेवल्स पे? देखिए, प्राइसेस ने इन लाइन ऑफ एक्सपेक्टेशन काफी अच्छा रैली अप किया है। इंटरनेशनल में वी आर एक्सपेक्टिंग कि 1800 प्लस का ईयर एंड होना चाहिए, बट 2-3 दिन से हम देख रहे हैं प्राइसेस 53,100 के ऊपर सस्टेन नहीं कर पा रहा है। नो डाउट रुपए की गिरावट है वो कहीं ना कहीं प्राइसेस को सपोर्ट करने की पूरी कोशिश कर रही है, बट एक करेक्टिव डिप अगर 1740 तक का भी लेवल आ जाता है गोल्ड में तो विच इज अ गुड साइन गोल्ड को बाइंग करने के लिए। डोमेस्टिक मार्केट में आई थिंक कि 52 600 650 तक का पुल बैक मिलता है, विच इज गुड टू बाय। बट ओवरऑल आई एम एक्सपेक्टिंग कि 1820 तक का लेवल ईयर एंड और डोमेस्टिक मार्केट में 53,600 तक के भी लेवल हम देख पाएंगे। ज्यादा करके हम देखते हैं एक्सपायरी के पीरियड में एक करेक्शन आता भी है, तो मे बी एक थोड़ा बहुत करेक्शन मिल जाए, विच इज गुड टू बाय अगेन। जी हाँ, कुछ मुनाफा वसूली जारी रह सकती है, लेकिन खरीदारी के
अजय, आप कैसे देखते हैं चांदी के प्राइसेस को? 61,000 के लेवल्स में आपको भी लगता है यहाँ पर एक बार करेक्शन देखने को मिलेगी? देखिए, चार्टिकली डेफिनेटली जो रैली हुई है तो थोड़ा बहुत पुल बैक दिख रहा है, लेकिन जिस ढंग से हम बार बार में देख रहे हैं प्राइजेस सपोर्ट लेके उठ रहा है, तो आई थिंक जो भी कंसर्न है वो दिसंबर एक्सपायरी को लेकर है, ज्यादा उससे ज्यादा नहीं। तो डाउन साइड में मुझे लगता है कि अगर 60,000 का लेवल भी मिलता है, 60-6500, विच इज गुड टू बाय, बट ओवरऑल ब्रेकआउट ज्यादा अच्छा दिखाई दे रहा है, जो मुझे 64,500 तक का लेवल डोमेस्टिक में और इंटरनेशनल में 20-40 तक का लेवल दिखाई दे रहा है। तो बेटर ऑन रादर देन कैप्चरिंग ए स्मॉल डीप, आप लॉन्ग टर्म के हिसाब से इसको उठा के चलिए, क्योंकि हमने देखा भी है 53 से 62 की जो रैली है वेरी शॉर्ट स्पैन में मिल चुकी है। तो आई एम मोर टुवर्ड्स बाय ऑन ड्रॉप। और आप कैसे देखते हैं इसे अजय? बिल्कुल, ईयर एंड के डॉलर डिमांड और आरबीआई में पहले भी देखा है लोअर लेवल पे डॉलर बाइंग करना चालू कर देती है। तो आई थिंक प्राइसेस आर नाउ हेडिंग टुवर्ड्स 80-40 ऑन हायर साइड, बिकॉज डॉलर भी थोड़ा बहुत रिट्रेस करता हुआ दिखाई दे रहा है 109 तक की लेवल। तो आई थिंक 80-40 ऑन हायर साइड, वेयर सपोर्ट कुड बी अराउंड 80-60, 80-70।